कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आप सब जानते हैं कि बजट जो है छत्तीसगढ़ का बजट वो घोषित हो चुका है। आज ही भूपेश बघेल जी ने उसकी घोषणा कर दी है। तो उस बजट में आप सब के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो आपको याद रखने हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो छोटे छोटे प्रावधान हैं, मतलब कहाँ क्या निर्माण करवाया जाएगा और कितना क्या चीज़ है ना, कुछ योजनाओं के तहत जो मानदेय है, जो राशि है उसको बढ़ाई गई है, बहुत सारी चीज़ों की सैलरी बढ़ाई गई है और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। कुछ नई घोषणाएं जैसे कि मेट्रो रेल वगैरह, लाइट मेट्रो का घोषणा किया गया, वो सब चीज़ें घोषणा की गई हैं। एक पार्ट तो ये हो गया, कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ। दूसरा पार्ट 12 योजना घोषित किया गया है, उसमें नया स्कीम तो वो है। मैं अभी के वीडियो में जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बजट में घोषित किए गए हैं। और दूसरी चीज़, एक जो बजट का जो बैग था, इस बार जो ब्रीफकेस था जिसमें बजट पेश किया गया है, उस ब्रीफकेस भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वो ब्रीफकेस भी बहुत खास है, इसलिए आपको उस ब्रीफकेस के बारे में बिल्कुल आगे आगामी पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस ब्रीफकेस के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये ब्रीफकेस के बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है मैं सोच रहा हूँ कि इसको 3 पार्ट में, लगभग 2 से 3 पार्ट इसका वीडियो बनेगा। थोड़ा सा मेरे समय कमी की वजह से अभी का जो वीडियो है ये वाला वो छोटा रहेगा, लेकिन आगे की वीडियोस में मैं उसको पूरा आपको कवर करवा दूंगा। तो आप बताइएगा मुझे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये बजट वाला पार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे काम करूंगा। अगर आप लोग को ये पसंद आएगा तो 2 चीज़ें कमेंट करना है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली या नहीं। और दूसरा कमेंट ये करना है कि आपको आगे की वीडियोस बजट के ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन काम करेंगे, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, टाइम बहुत कम रह पाता है, ऐप पे भी क्लासेस चल रही हैं, आप सब जानते हैं, तो बीच बीच में क्लासेस लेनी पड़ती हैं। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, फिर इधर का भी रिकॉर्ड करना रहता है, कंटेंट भी बनाना रहता है, तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोग का रिदम बना रहे और आप लोग को भी जानकारी मिलती रहे करके मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो आप उसको, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग उसमें कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, तभी वहाँ पर फिर आगे बनाने का मन करेगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24, इस बजट का नाम क्या दिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखना, भरोसे का बजट बोला गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? भरोसे का बजट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसी को यही याद रखना, इस बजट को क्या नाम दिया गया है? भरोसे का बजट। अब इस बजट को जो पेश किया गया, हर साल भूपेश बघेल जो है ना, वो बजट को जो पेश कर रहे हैं उसमें कुछ खास आप देख लेंगे। सरकार जो है, ये सरकार, कांग्रेस सरकार, हर सरकार का अपना एजेंडा रहता है, उस चीज़ पे फोकस करती है। जैसे ये जो सरकार है, मुख्य रूप से आप ओवरऑल 4 साल का इनका कार्यकाल देखेंगे तो ये कल्चर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ के जो लोकल कल्चर है, संस्कृति है, उसको बढ़ाने पे छत्तीसगढ़ सरकार का काफ़ी हद तक योगदान रहा है। जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया गया, जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी लोक व्यंजनों को बढ़ाने का बहुत सारा कोशिश किया जा रहा है। संस्कृति को, गेड़ी वगैरह जो छोटे छोटे लोकल त्यौहार हैं वो लोग को प्रमोट करने का उसमें सरकारी अवकाश देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग हैं वो अपने आसपास की चल रही चीज़ों से और अपने कल्चर से क्या हो सके, अवगत हो सके। तो उसी संदर्भ में भूपेश बघेल जी जो ब्रीफ केस यूज़ कर रहे हैं हर साल, जो वो भी एक खास तरीके का है। तो इस तरीके के इस साल का जो बजट पेश किया, उस ब्रीफ केस में क्या खास है? देखिए, ये ब्रीफ केस का जो सामने भाग है ना, उसमें छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बना हुआ है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जब सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें भित्ति चित्र बना हुआ है। उस पे फ्रंट साइड जो है ना, वो एक पार्ट सामने वाला दिख रहा होगा आपको, छत्तीसगढ़ महतारी का जो भित्ति चित्र बना हुआ है, और दूसरे साइड जो पिछला भाग है उस ब्रीफ केस में, उसमें कामधेनु का चित्र बना हुआ है। कामधेनु जो है उनका चित्र बना हुआ है। तो 2 चित्र बने हुए, सामने साइड और पीछे साइड, बिल्कुल आपको पूछ सकता है पेपर में, इसको याद रखिएगा, आपको दिखा भी होगा। अब भित्ति चित्र जो है
वो कहाँ, गौठान में निर्मित गोबर पेंट से बना हुआ है। तो ये जो भित्ति चित्र आप देख रहे हैं, भित्ति चित्र, भित्ति मतलब एक तरीके से कह लीजिए दीवाल टाइप का कुछ होता है, उसको बोलते, दीवाल को बोलते भित्ति चित्र। उस पर दीवाल पे जो चित्र अंकन करते हैं उसको भित्ति चित्र कहते हैं। तो अब अगर आप बोलेंगे कि वो भित्ति चित्र जो है ना, वो आप यहाँ पर गौठान से निर्मित, गौठान में मैं आपको बताया था 2-3 क्लास पहले कि गौठान में पेंट बनाया जा रहा है गोबर से, ठीक है, गोबर से पेंट बनाया जा रहा है। तो उसी से, गोबर के पेंट से यहाँ पर ये जो भित्ति चित्र है वो निर्मित किया गया गोबर पेंट से। और इस गोबर पेंट में 30% गोबर मिला हुआ है। कितना प्रतिशत गोबर मिला हुआ है? इस गोबर पेंट में 30% गोबर मिला हुआ है। उसके बाद फिर इसमें और क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें डाली जाती हैं और उसके बाद एक इमल्सन तैयार किया जाता है। ठीक, चलो, तो 30% गोबर इसमें मिला हुआ है जिससे भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। अब ये जो गोबर से जो पेंट बनाया जा रहा है वो 2 जगह बनाया जाता है, एक रायपुर में है और एक अंबिकापुर के गौठान में। अभी वर्तमान में 2 जगह ही चालू है, बाकी जगह भी चालू करने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में गोबर से पेंट बनाने का जो गौठान, जिस गौठान में ये इंस्टॉल किया गया है ये मशीन वगैरह सब, वो सब कहाँ, रायपुर और अंबिकापुर में भी संचालित है। अंबिकापुर कहाँ है? सरगुजा में। ठीक, अब ये जो बैग है उसका निर्माणकर्ता कौन है? सरगुजा के ग्राम सुखरी के कलाकार हैं। भित्ति चित्र बहुत प्रचलित है उधर सरगुजा साइड। अब सरगुजा के जो एक कलाकार हैं, ग्राम सुखरी के जो कलाकार हैं, वो इसके निर्माणकर्ता हैं। ठीक, 9 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें। इस जो बैग है, जो आप देख रहे हैं बैग, उस बैग में 9 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हर साल एक अलग तरीके का बैग जो है वो भूपेश बघेल जी पेश कर रहे हैं बजट को। पिछले वर्ष में एक साल कोसा का बैग लाए थे वो, और एक बार बस्तर आर्ट से सजा हुआ बैग था, और एक बार गोबर का ब्रीफ केस लाए थे। इस बार भी गोबर का ब्रीफ केस है, लेकिन उसमें गोबर का पेंट हुआ है। तो ये देखिए 3 बार ये और चौथा बार ये। ठीक, चलो, अब प्रमुख घोषणाएं क्या है। ये ब्रीफ केस के बारे में पूरा चीज़ें याद रखेंगे ना, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आगे के व्यापम के पेपर में। बजट अभी आया है, अभी जो रिसेंट पेपर होगा उसमें बिल्कुल आपको पूछ सकता है। प्रमुख घोषणाएं इस बजट में क्या क्या हुई हैं वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने सबको शामिल नहीं किया है, आप देख रहे होंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप में बहुत सारा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। तो वो सर्कुलेट हो रहा है, उसमें क्या क्या बता रहा है आपको, कौन से किस चीज़ में। अब 50 तरीके की चीज़ें लॉन्च की है सरकार, वो हर साल लॉन्च करती है। अब उसमें कितना रुपए खर्च हुआ है, कितना 100 करोड़ इसमें खर्च हुआ, कितना करोड़ उसमें खर्च हुआ, कितना करोड़ किसी और में खर्च हुआ, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। अगर बन भी गया तो 100 पॉइंट पढ़ोगे तो 1 पॉइंट ले दे के बन जाएगा तो बन जाएगा। क्योंकि कितना खर्चा किया, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा खर्चा किया है, उसको कितने को याद रखते रहोगे, ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक, लेकिन जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कम समय में, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये भरोसे का बजट तो याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के लिए जो अनुमानित किया गया है, उपलब्धि हासिल की गई है 2022-23 में, अनुमानित प्रति व्यक्ति आय का अनुमान क्या लगाया गया है? 1,33,498 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। ठीक, कितना? 1,33,498 रुपये प्रति व्यक्ति आय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कई सारे पेपर में पूछा जाता है। मैं पिछले पेपर का एनालिसिस करके बात कर रहा हूँ आपको, जो बजट का जो ला रहा हूँ ना, ये दिख आपको बहुत कम रहा है, लेकिन सटीक चीज़ें हैं। कम चीज़ें पढ़ के आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कम समय में तैयारी करके कितना, इसी को स्मार्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं, दिमाग लगा के। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है बजट से और भी सब चीज़ों से, उसका आपको सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा। वो चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, आपका काम आसान कर रहा हूँ बेसिकली। चलो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि पहले 25,000 रुपये दी जाती थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 50,000 रुपये दिया जाएगा। इस बजट में ये घोषणा की गई है। पहले क्या किया जाता था, मुख्यमंत्री कन्याओं का विवाह कराया जाता था, जो सामूहिक विवाह होता था उसमें कन्याओं को क्या दिया जाता था, नया जीवन शुरू करने के लिए 25,000 रुपये की राशि सरकार के साइड से दी जाती थी। अब कितना दिया जाएगा उसको? 50,000 रुपये दिया जाएगा। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अब यहाँ पर देखो, इस सवाल को पहले भी पूछ चुका है, ये 25,000 वाला राशि को। अब इसमें बढ़ाया गया है तो क्यों नहीं पूछेगा इसको, इसलिए बता रहा हूँ। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहले भी पूछ चुका है पेपर में, कितना ठोक घोषणा हुआ था करके, जब घोषणा नया नया बना था। तो अब अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इस बजट में 101 अंग्रेजी माध्यम स्कूल, नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल की घोषणा की गई है। कितने? 101। लाइट मेट्रो का संचालन नवा रायपुर से लेकर दुर्ग तक होगा। कितना? नवा रायपुर से होकर दुर्ग तक लाइट मेट्रो का संचालन किया जाएगा। ये भी याद रखना कहां से कहां तक संचालन किया जाएगा। चलिए, कुछ एकेडमी के निर्माण का गठन का बात कहा गया है बजट में।
प्रस्ताव रखा गया, मतलब पारित कर दिया गया, वो तो बजट को प्रस्तुत कर दिया गया है ना। तो बजट में जो प्रावधान घोषणाएं की गई है वो मैं एक साथ आपको टेबल के फॉर्म में बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स एकेडमी खोला जाएगा झीरम में। झीरम घाटी कहाँ है? सुकमा में। कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं का यहाँ पर शहीद हुए थे कांग्रेस के। झीरम घाटी सुकमा जिला में स्पोर्ट्स एकेडमी खोला जाएगा। बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो रायपुर में खोला जाएगा। वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा, विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी, जिसमें इन एकेडमियों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इन ट्रेनिंग एकेडमीज में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, मतलब वैश्विक मानकों के आधार पर जो रहेंगे, उन स्टूडेंट्स रहेंगे यहाँ, जो स्पोर्ट्स खेलने वाले रहेंगे, उनको तैयार किया जाएगा वैश्विक मानकों के आधार पे, ताकि वो जब बाहर जाएं, बाहर का जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए जाएं, तो वहाँ के मानकों के आधार पर, उसको जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके आधार पर यहाँ पर उनको क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक इस तरीके के एकेडमीज़ में मलखंब अकादमी नारायणपुर में खोला जाएगा और एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी खोला जाएगा कुनकुरी में। कुनकुरी कहाँ है? जसपुर में। अब ये कुनकुरी एक और चीज़ के कारण फेमस है, बताओ क्या है? कुनकुरी में एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। ठीक, एशिया का, ये कहाँ है? जसपुर में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है कुनकुरी, ये भी याद रखना। चलो, तो ये 4 चीज़ आप लोग एकेडमी को याद रखेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा, ये घोषणा जो बेरोजगारी भत्ता वाला है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो पिछला सरकार आया था 2018 में, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनी थी, उनके घोषणा पत्र में ये शामिल था और अभी उसको लॉन्च कर रहा है सर, छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इससे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी भत्ता 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को जो 12वीं की, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और रोजगार कार्यालय में उनका रोजगार पंजीयन हो चुका है, या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, जो भी कर चुके हैं, एक ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास होनी चाहिए और रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आयु को अच्छे से याद रखना, आयु बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 से 35 वर्ष की आयु के होने चाहिए। 35 वर्ष के बाद वालों को भी नहीं मिलेगा, 18 के पहले वालों को भी नहीं मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा? 2500 रुपये प्रति माह। हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आयु को याद रखना, कितना मिलेगा उसको याद रखना। अच्छा, ये अधिकतम कितने वर्ष तक मिलेगा? ये 2 साल तक मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल तक आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी नहीं लगाएं तो 5 साल तक मिलते रहेगा। मैक्सिमम 2 साल तक ये बेरोजगारी भत्ता किसी एक छात्र को दिया जाएगा, बेरोजगार को। आय, उसकी पूरी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। एक की नहीं, पूरे परिवार की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सब मिला के पूरे परिवार में 2.5 लाख से कम कमाते हो तभी उसको मिलेगा। तो इसके प्रावधानों को आपको याद रखना है, क्या क्या इसके प्रावधान हैं। तो कितना मिलेगा, आयु याद रखना, ये याद रखना और ये याद रखना। तो ये 3 चीज़ इसमें याद रखना आप लोग। एक योजना मैं आपको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के तहत किसको दिया जाता था पेंशन? विधवा और परित्यक्ता महिलाएं। विधवा तो जानते हैं आप लोग, विडो। परित्यक्ता मतलब ऐसी महिलाएं जिनको उनके पति ने त्याग दिया है, वो परित्यक्ता महिलाएं। ठीक, तो इन महिलाओं को क्या दिया जाएगा? मासिक पेंशन देने की ये योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ना। अब इसकी जो राशि है उसको 350 रुपये दिया जाता था प्रति माह, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 500 रुपये प्रति माह। 350 से कितना कर दिया गया है? 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, याद रखना। तो ये 350 से 500 वाला प्रति माह वाला, और ये कौन सा? ये 25,000 से 50,000 वाला, मुख्यमंत्री कन्या सहायता राशि 25,000 से 50,000। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना आप लोग। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा हो कि बजट में किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ देना है। समझ पा रहे हो? धीरे धीरे 3 दिन से खाली बजट ही पढ़ा रहा हूँ, पिछले 3 क्लास से। पहले भारत का बजट पढ़ाया हूँ, अब छत्तीसगढ़ का पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आप धीरे धीरे जब देखते जाओगे और क्वेश्चन का पैटर्न देखते जाओगे ना व्यापम में, कि किस तरीके का सवाल पूछ रहा है आपको या पीएससी में, तो आप खुद समझने लग जाओगे कि ये सवाल पढ़ना है और ये सवाल छोड़ना है। वैसे करंट अफेयर्स का भी होता है, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा जरूरी है कि किन सवालों को छोड़ देना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने दिमाग में जितना कचरा स्टोर करके रखोगे तुरंत तो याद हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे नहीं आप उसको जाने से पहले रिवाइज कर पाओगे और नहीं वहाँ याद आएगा आपको। इसलिए पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो किन चीज़ों को पढ़ना है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किन चीज़ों को छोड़ना है, और ये चीज़ आता है अनुभव से और पेपर के एनालिसिस से। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारा भटकन है पूरा मार्केट में, इतना ग्रुप में घूम रहा है बजट 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 बजट, लेकिन सारा चीज़ में कचरा भरा हुआ है। तो थोड़ा सा अवेयर होके तथ्यात्मक चीज़ों को पढ़िए, महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़िए, सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ज़रूरी है उसको पढ़ना है।
तो आज के वीडियो में मैं यही एंड कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल, मैं कमेंट में आप लोग का देखूंगा कि आप लोग क्या चीज़, किस तरीके की आप लोग की डिमांड है। इसके अलावा जो बजट में और भी जो योजनाएं नहीं आई है उसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं है, आप लोग मुझे बताइएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और, कल होली है तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हर्बल कलर खेलिएगा, फालतू कलर मत खेलिएगा ज़्यादा, और हर्बल और अच्छे तरीके से होली मनाइएगा, ठीक। तो हम लोग मिलेंगे होली के बाद अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।